यानी 22 तारीख को जो उनके घर पे जब छापा डला था जगदीश सरवटे के जबलपुर में शासकीय आवास पर, तब वहाँ पर ईओडब्ल्यू ने तकरीबन 6 करोड़ के आसपास की संपत्ति अनुमानित संपत्ति का खुलासा किया था कि ये मतलब जो बेशकीमती संपत्ति है ये आय से अधिक मतलब जगदीश सरवटे द्वारा कमाई गई है। मैं आपको बता दूं जो हैं एक आदिवासी अधिकारी हैं, ट्राइबल जाति से आते हैं, गौड़ हैं ये, और ये इनका मूल जो स्थान मतलब जन्म स्थान है इनका जो मंडला जिले का जो बमनी बंजर है, बिछिया तहसील है, वहाँ का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक खुलासा और हुआ है कि इनके जो आवास से एक बाघ जो होता है, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसकी खाल भी बरामद हुई है। इसको ये खाल बरामद होने के बाद से ईओडब्ल्यू से लेकर दुनिया भर के जो विभाग है वो शराब इनके घर से जो 50 मतलब आधा सैकड़ा से ऊपर की जो शराबें मतलब वो ब्रांडेड कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो मिली थी, तकरीबन 1 लाख से 2 लाख के आसपास की कीमत बताई जा रही थी, उसको लेकर भी ईओडब्ल्यू ने आबकारी विभाग को इसकी सूचना दी है। जिले में जो उनके द्वारा जो संपत्तियां खरीदी गई हैं, जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, उसके हैं ये 2023-24 में ये संपत्तियां खरीदी गई हैं, और इनके तो कुछ इनके खुद के नाम पर है और अधिकतर इन्हीं के नाम पे जो हमको ये संपत्तियों के जो कागजात जो मिले हैं ये। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर, ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जनजाति कार्य विभाग के अपर संचालक जगदीश सरवटे की, जिनके आवास पर जब जबलपुर और सागर और जो भोपाल है वहाँ पर जो ईओडब्ल्यू ने छापा मारा 22 तारीख के दिन, उसमें तमाम चीज़ें मतलब निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी तक उनने जो ज़मीनें खरीदी हैं या फिर बैंक में एफडी करी है या फिर बीमा पॉलिसी ली है या फिर आभूषण लिए हैं सोने चांदी के, और जो भी और तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर बड़े खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। जैसा कि कल तक यानी 22 तारीख को जो उनके घर पे जब छापा डला था जगदीश सरवटे के जबलपुर में शासकीय आवास पर, तब वहाँ पर ईओडब्ल्यू ने तकरीबन 6 करोड़ के आसपास की संपत्ति अनुमानित संपत्ति का खुलासा किया था कि ये मतलब जो बेशकीमती संपत्ति है ये आय से अधिक मतलब जगदीश सरवटे द्वारा कमाई गई है। मैं आपको बता दूं कि जगदीश सरवटे जो हैं एक आदिवासी अधिकारी हैं, ट्राइबल जाति से आते हैं, गौड़ हैं ये, और ये इनका मूल जो स्थान मतलब जन्म स्थान है इनका जो मंडला जिले का जो बमनी बंजर है, बिछिया तहसील है, वहाँ का है। और ये मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट में काफ़ी विगत दिनों से मतलब विगत सालों से सर्विस कर रहे हैं, और अभी 8 महीने या बोल लीजिए साल भर का समय है इनका रिटायरमेंट का। और रिटायरमेंट के पहले इनके आवास पर इस तरीके का मतलब ईओडब्ल्यू का छापा पड़ना विभाग में भी हलचल पैदा कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो जगदीश सरवटे जो हैं यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बनकर अभी 3 साल पहले ही आए थे। ये इसके पहले ग्वालियर में थे, वहाँ पर भी डिप्टी कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट में थे। उसके बाद फिर इन्होंने जबलपुर अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था, और बताया जाता है कि ट्रांसफ़र में मोटी रकम दी गई थी, ऐसा जानकार बताते हैं और सूत्र बताते हैं कि मोटी रकम दे के ही वो यहाँ पर मतलब डिप्टी कमिश्नर के पद पर बैठे थे। और अभी हाल ही में मतलब उनका एक पत्र है मेरे पास, 17 जून 2025 को उनका प्रमोशन मतलब हुआ है डिप्टी कमिश्नर से, वो एडिशनल डायरेक्टर बना दिए गए हैं प्रिंसिपल एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, जिसको पीटीसी और हिंदी में शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जो जबलपुर में है, जहां पर आदिवासी और SC/ST के बच्चों को पीएससी और यूपीएससी की ट्रेनिंग मतलब परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है और उसकी तैयारी कराई जाती है। नमस्कार, मैं इस समय ये देख रहे हैं मेरे पीछे शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र है। इसी परीक्षा केंद्र जो ये विभाग है, यहाँ पर ही मतलब जो जगदीश सरवटे जिन पे आज ईओडब्ल्यू का ने छापा मारा है उनके घर पर, तो ये यहीं पे अपर संचालक के पद पर अभी इनका मतलब नियुक्ति हुई है। ये पहले अभी जबलपुर जो संभाग है तो उसके मतलब जो अनुसूचित जाति विकास और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जो है उसके मतलब संभागीय उपायुक्त थे, मतलब डीसी बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट, तो उसके डीसी पद पर थे।
और उसके बाद फिर वहाँ से इनको मतलब वहाँ से अलग करने के बाद ये अपर संचालक बताया जाता है कि इनका प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन होने के बाद ये अपर संचालक हो गया और इसी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में अपर संचालक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। हाल ही में मतलब महीना भर भी नहीं हुआ है और महीना भर के अंदर मतलब उनको कार्य को यहाँ पे मतलब इस पद पे संभाले नहीं हुआ था। और आज मतलब जो ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है उससे मतलब सारे डिपार्टमेंट में खलबली सी मची हुई है कि आखिर ये अचानक मतलब ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई किस तरीके से हो गई। तो सवाल उठता है कि ये जो सरवटे जी हैं इन पे जैसे बताया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला इन पे मतलब के मामले में इनकी जांच हो रही है। तो ये संपत्ति का कहाँ कहाँ इनकी संपत्ति है, जैसे बताया जा रहा है कि भोपाल में इनका मकान है और एक जबलपुर में जो आधार ताल रद्दी चौकी जो क्षेत्र है वहाँ पर इनका एक बंगला है, उसकी जांच हो रही है। और इसके अलावा जैसे जो जानकारी हम लोगों को लग रही है और लगी है कि और भी काफ़ी इनकी मतलब संपत्तियां हैं उसकी भी जांच हो रही है, आभूषण से लेके बैंक खाते वगैरह सारी की जांच हो रही है। और ईओडब्ल्यू की जो टीम है लगातार मतलब सुबह से कार्रवाई चल रही है और अभी भी कार्रवाई चल रही है। तो ये कार्रवाई मतलब कब तक चलती है ये तो भी हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इसका कार्रवाई होने के बाद ईओडब्ल्यू इसका खुलासा शीघ्र करेगा कि इनकी संपत्तियां कहाँ कहाँ पर इन्होंने की है। और बताया जा रहा है कि जैसे कि आय से अधिक संपत्ति का मामला इन पे दर्ज किया गया है, तो वो भी हम जानेंगे और आपको उसके बारे में और भी जानकारी देंगे। तो मैं ये बताना आपको ज़रूरी था कि इसी जगह अभी जैसे बताया रहा कि डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर मतलब ये जो वहाँ का जो पद है अपना भोपाल सागर का, वहाँ पर उस पद पर ये मतलब सागर जो संभाग है, सागर संभाग के जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के पद पर इनको प्रभार मिला है। और साथ में ये अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के में भी पदस्थ हैं। तो ये जो आज जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है पूरे मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट में मतलब सभी लोगों में मतलब चर्चा का विषय बना हो कि आखिर कैसे ये कार्रवाई इतनी बड़ी हुई। तो ये यहाँ पर मतलब जबलपुर में इन्होंने मतलब इनका आवास भी था, शासकीय आवास, वहाँ पर ये मतलब रहते थे, जो कि इनका कहा देखा जाए पुश्तैनी घर है। कायदे से अगर देखा जाए तो पुश्तैनी घर में तो वहाँ पर इनको रहना चाहिए था, या फिर यहाँ पर रह रहे तो इसका किराया उनको पेड करना चाहिए था, वो किराया भी पेड नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक खुलासा और हुआ है कि इनके जो आवास से एक बाघ जो होता है, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसकी खाल भी बरामद हुई है। इसको ये खाल बरामद होने के बाद से ईओडब्ल्यू से लेकर दुनिया भर के जो विभाग है वो सख्ते में आ गए हैं। और ईओडब्ल्यू ने ये जैसी खाल मिली तो उसके बाद फिर वन विभाग को भी इसकी सूचना दी है। और जो जबलपुर से जो अवैध शराब इनके घर से जो 50 मतलब आधा सैकड़ा से ऊपर की जो शराबें मतलब वो ब्रांडेड कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो मिली थी, तकरीबन 1 लाख से 2 लाख के आसपास की कीमत बताई जा रही थी, उसको लेकर भी ईओडब्ल्यू ने आबकारी विभाग को इसकी सूचना दी है। उस पर भी अवैध शराब का संग्रहण करने पर उन पर भी अपराध दर्ज किया जा रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जिस तरीके का मतलब ये जो ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और ये अधिकारी जो बैठकर वहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार हम लोग इस पे इस ट्राइबल डिपार्टमेंट पे नज़रें रखे हुए हैं और समय समय पे जो जानकारियाँ हैं वो सामने लेके आते रहते हैं, लेकिन तमाम शिकायतें भी होती हैं इन अधिकारियों की, लेकिन नतीजा सिफर होता है और कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये बड़े स्तर पे जो कार्रवाई होती है तो ये इतने बड़े बड़े खुलासे होते हैं, जैसा कि जानकार सूत्र बता दें और मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि इनकी शिकायत जो थी मंडला जो कलेक्टर हैं वहाँ पर उन्होंने, और जो सिवनी कलेक्टर है इनके माध्यम से की गई थी। क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो पिछले बार हमने जो खबर चलाई थी जिसमें एक अधीक्षिका मतलब 2 अधीक्षकों की बात हो रही थी, उसमें बताया था कि किस तरीके से मतलब पैसे का लेन देन मतलब छात्रावासों से वसूली होती है हर महीने, और उसका कुछ अंश मतलब ये यहाँ पे जब जगदीश सरवटे डिप्टी कमिश्नर थे यहाँ पर जबलपुर में ट्राइबल डिपार्टमेंट के, तो ये इन लोग का पैसा मतलब बंधा हुआ होता है, चाहे वो एसी हो, डीसी हो, या फिर वहाँ पे जो एरिया ऑर्गेनाइजर हो, या फिर और बाबू लोग हों, या फिर जो जांच करने जाता है, इनका पैसा बंधा होता है। और प्रति थाली के हिसाब से इनको ये वसूली करते हैं हर छात्रावास से। तो शासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अभी जब भी ये लोग निरीक्षण पर जाते हैं तो देखना चाहिए कि वहाँ पर खाने की किस प्रकार की सुविधा है, जैसे बच्चों को मिलती है कि नहीं मिलती है,
ये सारा तमाम चीज़ें देखना चाहिए। लेकिन अभी ये जगदीश सरवटे जी की जो बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर अपर संचालक ट्राइबल डिपार्टमेंट में का जो पीटीसी डिपार्टमेंट है, उनकी बात कर रहे हैं। ये हमारे हाथ में कुछ दस्तावेज हैं जो उनके मंडला ज़िले में जो उनके द्वारा जो संपत्तियाँ खरीदी गई हैं, जो ज़मीनें खरीदी गई हैं, उसके हैं। ये 2023-24 में ये संपत्तियाँ खरीदी गई हैं और इनके तो कुछ इनके खुद के नाम पर है और अधिकतर इन्हीं के नाम पे जो हमको ये संपत्तियों के जो कागजात जो मिले हैं, ये हमने अपने मतलब जानकारी के हिसाब से, जितनी हमको जानकारी लगी उसके हिसाब से हमने नेट से ये मतलब जानकारियाँ कलेक्ट की थी। और इसमें बताया जाता है कि जैसा अगर देखा जाए तो ये जो मोचा में है, पटवारी हल्का मोचा, तहसील बिछिया, जिला मंडला, 2022-23 का ये मतलब हमारे पास खसरा है, जिसमें मतलब इन्होंने ज़मीन खरीदी है यहाँ 0.3200 हेक्टेयर, ये जगदीश प्रसाद इन्हीं के नाम पर है। और इसके अलावा जो दूसरी भी संपत्ति है 0.1700 हेक्टेयर, ये भी इन्हीं के नाम, जगदीश सरवटे जी के नाम पर है। और ये जो 0.4300 हेक्टेयर, ये भी इन्हीं के नाम पे है, जगदीश प्रसाद के नाम पर। तो ये तमाम जो चीज़ें मतलब सामने आ रही है, ईओडब्ल्यू की जो ये जांच चल रही है कल से, मतलब 22 तारीख से अभी भी ये जांच जारी है। और जांच जो कल तक इन्होंने जो रिपोर्ट्स आई थी हमारे पास मीडिया को, जो मतलब ईओडब्ल्यू ने जो ये रिपोर्ट्स मतलब भेजी है, प्रेस नोट भेजा है, इसमें जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इन पर जो रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि आरोपी जगदीश प्रसाद सरवटे उप आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि अब ये उपायुक्त नहीं है, अब ये अपर संचालक हैं। जैसे मैं वो बता रहा था कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जो जबलपुर में है, उसके ये अपर मतलब संचालक हैं। तो अतिरिक्त और इनके एक चीज़ और है कि सागर ज़िले में का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे एक उनका भी प्रभार इनके पास है, वहाँ के भी डिप्टी कमिश्नर हैं ये। कि जैसा कि जो प्रेस नोट में ईओडब्ल्यू द्वारा जो उपलब्ध कराया गया, उसमें लिखा हुआ है कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर द्वारा जगदीश प्रसाद सरवटे उप आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण जबलपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए की असमानुपातिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत के सत्यापन उपरांत शिकायत में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 111/25 अंतर्गत धारा 13 ए और बी और 13(2) भ्रष्टाचार नियोजन अपराध 1988 संशोधित 2018 पंजीबद्ध किया गया है। और सर्च में जो ईओडब्ल्यू ने सर्च किया जो 22 तारीख को 22 जुलाई 2025 को, तो उसमें ईओडब्ल्यू को जबलपुर के द्वारा आरोपी के वहाँ पर जो चीज़ें मिली जांच में, तो पहला है जबलपुर स्थित शंकर शाह नगर रामपुर के शासकीय आवास, मतलब यहाँ पर इन्होंने जांच करी। और दूसरा भोपाल स्थित बाग मुगलिया, इनका वहाँ पे भी स्वयं का मकान है जगदीश सरवटे का। और तीसरा आधारताल स्थित जबलपुर में पैतृक मकान में सर्च हेतु 3 टीमों का गठन किया गया एवं सागर स्थित शासकीय आवास की सर्च कार्यवाही सागर इकाई की टीम द्वारा की जा रही है। गठित तीनों टीमों द्वारा वर्तमान में सर्च की कार्रवाई की जा रही है। तीनों स्थानों पर एक साथ प्रातः छापे की कार्रवाई की गई। अब संपत्ति का विवरण जो जगदीश सरवटे का दिया गया है ईओडब्ल्यू द्वारा, वो इस प्रकार से है कि पहला जबलपुर स्थित शंकर शाह जो शासकीय आवास पर जो ईओडब्ल्यू को जो मतलब दस्तावेज मिले वहाँ पर, तो बताया जाता है कि शंकर शाह नगर रामपुर जबलपुर स्थित शासकीय आवास की तलाशी पर नगद उनको 7,06,300 रुपये मतलब कैश मिला है। और इसके अलावा घरेलू सामान की इन्वेंट्री ये तकरीबन बताई जा रही है कि 20,41,594 रुपये की है। और 17 अचल संपत्तियां भी बरामद के दस्तावेज मिले, जिसकी कीमत बताया जा रहा है कि 3,17,00,000 के आसपास बताई जा रही है। वो संपत्तियों की जो मतलब आकलन जो ईओडब्ल्यू ने किया है। 56 महंगी शराब की बोतलें इनके मतलब शासकीय आवास से मिली। अब देखिए, शासकीय जो आवास होता है वहाँ पर शराब वगैरह पीना ठीक है आदमी को, लेकिन इतना सारा मतलब जखीरा जो मिला है, आधा दर्जे मतलब एक से आधा सैकड़ा से ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं एक इन पे भी अपराध बनता है। और जैसा कि ईओडब्ल्यू ने किया है, ये आबकारी विभाग को भी इसका दिया है कि ये जो अवैध रूप से संग्रहण जो शराब का किया, इतनी महंगी शराब, अगर वो महंगी शराब की कीमत देखी जाए तो वो करीबन 1,08,070 रुपये बताई जा रही है। और इनकी 10 संपत्तियां जो हैं इनकी माँ के नाम पे मतलब
नाम पर है, जिसका वो मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इस तक इसका मतलब मूल्यांकन नहीं हो पाया। वो ईडब्ल्यू कर रही है कि ये 10 संपत्तियां हैं, उसका बाजार रेट क्या है और वो कहाँ कहाँ पर है, तो इसकी जांच हो रही है। और दूसरा मैं बता दूं कि जो भोपाल का जो बाग मुगलिया है, वहाँ पर इनका खुद का मकान है। तो आरोप इसमें, जैसे रिपोर्ट में ने प्रेस नोट में लिखा है कि आरोपी का भोपाल स्थित बाग मुगलिया स्वयं के मकान पर प्राप्त नगद राशि, मतलब वहाँ से भी 1,29,000 रुपये इनको प्राप्त मिला हुआ है, किसको, ईओडब्ल्यू को। और दूसरा, मकान एवं लाकर से प्राप्त सोने के जेवर 14,99,000 के 14,99,990 रुपये के बताया जा रहा है, ये भी वहाँ से मिले हैं। चांदी के जेवर तकरीबन 1,36,000 के हैं। पंजाब नेशनल बैंक की एफडी तकरीबन 1,50,000 की है। और दूसरा देखा जाए, घरेलू सामान की इन्वेंट्री जो है वहाँ पे जो की गई है ईओडब्ल्यू द्वारा, वो तकरीबन 23 लाख रुपए की गई है। और इनके 3 वाहन हैं, मतलब 4 व्हीलर वाहन है, जैसे एक सेंट्रो कार है जो तकरीबन 7 लाख रुपए की है, एक मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत तकरीबन 93,000 रुपये आंकी गई है, और एक स्कूटर है जिसकी भी कीमत तकरीबन 50,000 आंकी गई है। तो ये तीनों वाहनों की अगर कीमत अगर मिलाई जाए तो तकरीबन 8,43,000 के आसपास बताई जा रही है। और बाग मुगलिया का एक AIG 133 मकान जिसकी कीमत 7,82,000 रुपये है, वो भी मिला है। LIC एवं SBI की लाइफ इंश्योरेंस में जो इन्होंने निवेश किया है वो तकरीबन 39,50,000 के आसपास का ये उनको जानकारी मिली है। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाग मुगलिया का एक अन्य फ्लैट जो मिला है वो 39,50,000 का है। और LIC और SBI लाइफ इंश्योरेंस में जो निवेश किया होगा उसमें प्राप्त रसीदें जो हैं उसकी भी गणना की जा रही है, उसका भी चेक किया जा रहा है कि वो कितने की है। और तीसरा है कि होशंगाबाद रोड पर कोरलवुड बिल्डिंग में एक इनका फ्लैट है, उसकी भी मतलब अभी गणना की जा रही है ईओडब्ल्यू द्वारा। अब जबलपुर की बात करूँ तो जबलपुर का आधार ताल है जो रद्दी चौकी इलाका है, वहाँ संजीवनी हॉस्पिटल है, उसके पास में इनका एक मकान है जो कि वो पैतृक बता रहे हैं। वो पैतृक मकान तकरीबन 3,300 वर्ग फुट में है और उसकी कीमत 1,50,00,000 रुपए के आसपास बताई, मतलब ईओडब्ल्यू ने बताई है, या उसका आकलन किया है ईओडब्ल्यू ने। आरोपी एवं उसके भाई राजा सरवटे के नाम पर 6,51,000 रुपये भी मतलब उनको मिले हैं ईओडब्ल्यू को। और दूसरा एक प्लाट है, उसकी भी कीमत तकरीबन अभी मतलब वो लोग आकलन कर रहे हैं। बीमा कंपनियों में निवेश और आरोपी और उसकी मां के नाम पे जो जितनी भी चीज़ें मिली हैं, और एक संयुक्त नाम पर एक बैंक लॉकर भी मिला है, ये तमाम चीज़ों का मतलब मूल्यांकन अभी ईओडब्ल्यू द्वारा किया जा रहा है। तो कल तक की जो कार्रवाई थी, मतलब 22 जुलाई के शाम तक की जो कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने करी, उस पर तकरीबन कुल उनको 5,89,95,624 रुपये की अनुपातहीन संपत्ति का मतलब उजागर हुई है ईओडब्ल्यू के द्वारा। और इसके अलावा भी आरोपी के निवासों पर प्राप्त दस्तावेज, आभूषण, बैंक खातों एवं नगद राशि आदि से संबंधित सर्चिंग अभी भी जारी है। कार्रवाई के दौरान और अधिक संपत्ति मिलने का मतलब जो उम्मीद मतलब ईओडब्ल्यू ने लगाई है। अभी तक प्राप्त जानकारी, दस्तावेज एवं विवरण के आधार पर उन्होंने मतलब ईओडब्ल्यू ने मतलब संपत्ति का मूल्यांकन किया है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, अब आप लगा लीजिए कि उनकी नौकरी का अगर देखा जाए कि जब से वो नौकरी कर रहे होंगे तो ये 6 करोड़ तो उनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला है। और न जाने अभी और भी चीज़ें, ये तो अभी चीज़ आ गई जो मैंने आपको जो दस्तावेज बताया, ये मंडला के जो बिछिया में, ये तो मेरे पास जो दस्तावेज हैं ये तो कुछ ही और भी हो सकता है, जैसा कि विश्वसनीय कुछ हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनका एक जो खटिया गेट है मोचा, कान्हा किसली का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके आसपास जो बिछिया तहसील के अंतर्गत आता है खटिया गेट, वहाँ पर इनका एक रिसोर्ट भी बन रहा है, उस पर काम चल रहा है, वो भी इनका है। वो भी तकरीबन उसकी भी कीमत बताई जाती काफ़ी महंगी है। तो शायद ईओडब्ल्यू उस पर भी मतलब जांच कर रहा होगा और वो भी उसका भी सामना आए, मतलब सामने वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये इस तरीके की जो मतलब चीज़ें मतलब जगदीश सरवटे द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को अपने, कि जगदीश सरवटे जो थे पैसों के मामले में
बड़े ही मतलब एक प्रकार से दिलेर आदमी थे। वो हँस के पैसा लेते थे, चाहे वो रिश्वत का पैसा बोल लीजिए या फिर कोई ऐसे भी दे रहा हो। वो कई बार तो हम लोगों ने उनको कहते सुना है कि भई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसे ही नहीं बैठा हूँ, मैं तो पैसे दे के बैठा हूँ। तो अब आप ज़ाहिर स एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक अधिकारी इस तरीके की बात कर मतलब बता रहा है, तो ये जो जितने भी पोस्टिंग लेके आते हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले में किसी भी पद पर, तो ये मतलब वहाँ पर ऊपर अधिकारियों को मोटी रकम देकर ये अब बैठते हैं और इनको खुली छूट मिल जाती है कमाने की, क्योंकि अब इतना पैसा वो दे के आएँगे यहाँ पर कुर्सी सँभालेंगे, बैठेंगे उस कुर्सी पर, तो वो ऐसे ही थोड़ी बैठेंगे या समाज सेवा थोड़ी करेंगे, वो तो अपनी सेवा और अपने परिवार की सेवा के लिए मतलब धन अर्जित ही करेंगे। तो ये सरवटे जी के साथ शायद कुछ ऐसा ही हुआ है और जो ये सारी तमाम चीज़ें आ रही वो वैसे ही धन अर्जित किया गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो ट्रांसफ़र वाले जो मामले होते थे, एक चीज़ और था कि जो सरवटे जी जो थे अपने अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर मतलब अधिकार जो इनका अधिकार क्षेत्र नहीं था, उसके बाहर जाकर भी ये ट्रांसफ़र कर देते थे और ट्रांसफ़र के नाम पर ये जो शिक्षक हुआ करते थे, मोटी रकम लिया करते थे। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी मतलब लोगों को यहाँ पे जो अटैचमेंट हुए थे, दूसरे ज़िलों से यहाँ पर बैठे थे, हम लोगों ने एक-एक करके वो अटैचमेंट टीचरों को हटाया, बताया कि मोटी रकम इनको दे के मतलब आए थे और ये ज़िलों के कलेक्टरों को भी नहीं मालूम था। शायद यही वजह है कि ये जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके जो इन्होंने काम किया है, तभी कलेक्टर जो है मंडला के और सिवनी के, इन्होंने मतलब कार्रवाई की है, क्योंकि ये 2 ज़िलों के ये जो मंडला और सिवनी की बात बता दूँ कि यहाँ के जो अधिकतर जो टीचर्स थे जिनको इधर से उधर किया गया था, बगैर कलेक्टर की मतलब संज्ञान में लाए बगैर इन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था। और जब हम लोगों ने ये अटैचमेंट वाले टीचरों को भगाना शुरू किया तो काफ़ी मतलब स्थितियाँ ऐसी बनी कि वो जो अटैचमेंट वाले जब उनको वापस भगाना पड़ा तो वो सारे पैसा भी ऐसा बताया जाता है कि जब माँगने आते थे तो ये ऑफ़िस में रहते भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार को कुछ कुर्सी पे बैठ के लगातार मतलब कर रहे थे और उनको शायद ये आभास भी हो गया था कि अब ज़रूरत से ज़्यादा मतलब बातें हो गई हैं, मतलब हमने धन अर्जित कर लिया है, कहीं न कहीं ये दिक्कत होगी। इसी वजह से शायद उन्होंने ऊपर मतलब जो भी ट्रांसफ़र वाला जो चल रहा था शासन, मध्य प्रदेश शासन ने जो ट्रांसफ़र का जो निकाला था, उसमें ही उन्होंने अपना पदोन्नति लेके मतलब किनारे हो गए और वो जो जबलपुर का जो पीटीसी जो है, जो प्रिंसिपल ट्रेनिंग जो एजुकेशन से जो केंद्र है, वहाँ पर वो अपर संचालक बन गए और साथ में जो सागर ज़िले का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, वहाँ का भी डीसी मतलब डिप्टी कमिश्नर का पद प्रभार लेके बैठे हुए थे। आप सोचिए कि ये इस तरीके से मतलब जो अधिकारी है, बेखौफ होके काम कर रहा, तो वो ऐसे ही नहीं कर रहा होगा, उस पे भी किसी न किसी का हाथ होगा, क्योंकि बगैर उसके तो इतना कर नहीं सकते, क्योंकि तमाम इतनी जब शिकायतें हो रही थी, इनकी कई शिकायतें हुई हैं। इनकी भी हुई है और जो लोग गड़बड़ करते थे उनकी शिकायतें इनके पास जाती थी, सेटलमेंट हो जाता था। मैं एक छोटा-सा उदाहरण बताऊँगा आपको कि पिछले साल हमने भी एक शिकायत की थी। एक विद्यालय है यहाँ पे ज्ञानोदय, वहाँ पर नियम विरुद्ध एक महिला कर्मचारी को रख लिया जाता है। उसमें उसकी उस पद की अनुमति भी नहीं थी मतलब वहाँ पर रखने की, या पद सैंक्शन भी नहीं था, उसके बावजूद भी रख लिया जाता है। तो यहाँ के जो एसी हैं, जिनको असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डिपार्टमेंट के नीलेश रघुवंशी, जब वो जाँच करते हैं, जाँच में पाया जाता है और खुलासा भी होता है कि ये गलत तरीके से हुआ, तो वो एक आदेश पारित करते हैं कि जिन्होंने भी मतलब जिनके भी जो भी प्रिंसिपल वहाँ पर था, उसके कार्यकाल में ये चीज़ें हुई हैं और उनको वो महिला कर्मचारी को पेमेंट दी गई, उनसे वसूली की जाए। लेकिन उसके बाद यही डीसी जो सरवटे जी उस समय डीसी पे वो रहते हैं, इसी साल की बात है 2025 की। डीसी मतलब कमिश्नर जगदीश सरवटे जी एसी के आदेश को दरकिनार कर देते हैं और खुद एक आदेश जारी कर देते हैं कि हमने अपने स्तर पे मतलब जांच कराई, दोषी कोई भी नहीं पाया गया उस विद्यालय में, और जो पद पे वो महिला बैठी है वो ठीक है, उसका सैंक्शन है, उसको मतलब मतलब वो सैंक्शन पद था इसलिए रखा गया। लेकिन वो लेटर में एक वो पैराग्राफ नहीं पढ़ पाए ऊपर नीचे वाला कि वो कौन सा पद था और किस पे मतलब रखा गया था। तो ये इस तरीके का मतलब जो काम कर रहे थे, और जो इनके आसपास जो डिप्टी कमिश्नर जबलपुर में थे, तो उनके आसपास के जो अधिकारी जो और भी थे,
वो उनको घेर के, मतलब ये सब मिली-जुली उस पे, मतलब एक प्रकार से देखा जाए काम होता था, चाहे वो ज़िले के अंदर हो, चाहे ज़िले के बाहर, ये वसूली का काम सब मिल के कर रहे थे। तो हमारा कहना ये रहेगा शासन प्रशासन से, उन अधिकारियों की भी जाँच की जाए। ये ऐसे-ऐसे अधिकारी जो बैठे हैं, इनके आरोप लगे हैं, इनकी जाँचें हो रही हैं, ये कोर्ट से स्टे लेके आके हुए बैठे हुए हैं। इन्होंने भी कई दूसरे शहरों में देखा जाए, दूसरे ज़िलों में जहाँ पे इनकी पदस्थापना है, वहाँ पे घोटाले करके आके किया हुआ है, और वहाँ पे जब मामले सामने आए तो ये इधर आके बैठ गए, और यहाँ पर वो वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो ये इनकी भी जांच होना चाहिए, ख़ास तौर पे ट्राइबल डिपार्टमेंट की। आपको बता दूँ, ट्राइबल डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी है, मतलब मैं सभी के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ अधिकारी जो ऐसे हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो इन पे मतलब शासन प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, इनसे वसूली करना चाहिए। इनकी जो संपत्तियाँ हैं, जैसे पिछले बार शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अगर ये अवैध रूप से जो भी मतलब ये भ्रष्टाचार करेगा, या फिर वो उसके घर से मतलब काली कमाई निकलेगी, या फिर भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाएगा, उसकी संपत्ति कुर्क करके सरकारी खजाने में भरा जाएगा। तो ये शायद वैसा इनके साथ भी होना चाहिए, तभी इनको समझ में आएगा। जगदीश सरवटी जी की बात करें कि अभी 8-9 महीना बचा है उनको रिटायरमेंट पे, और रिटायरमेंट पे इस तरीके का मतलब चीज़ें, जो बीओडब्ल्यू का छापा पड़ रहा है, और वो पैसा मतलब कमा रहे हैं आखिरी में, और इतना 6 करोड़ का जैसे अनुमान है, अभी कुल संपत्ति का जो खुलासा ईओडब्ल्यू ने किया है, और भी ज़्यादा हो सकता है। आज शायद रिपोर्ट और दूसरी आ जाएगी, तो उस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो जगदीश सरवटे जी की बात कर रहे हैं, तो ये जबलपुर से लेके जो इनके अंडर में जब ये डिप्टी कमिश्नर थे यहाँ पर, तब इनके अंडर में जितने भी ज़िले थे और जितने भी छात्रावास थे, जितने भी बीओ ऑफिस थे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसेस वगैरह थे, सबसे लंबी तरीके से ये वसूली कर रहे थे। और हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन हर एक विद्यालय से ऐसे 5 से 10 हज़ार रुपये बंधा था। अब अगर संभाग की बात कर लीजिए तो कितने विद्यालय, कितने छात्रावास और कितने बीओ ऑफिस होंगे। और दूसरी चीज़ें अगर देखें तो कि जाँच करने जाते थे, जाँच में भी ये मोटी रकम वसूला करते थे। तो ये जो छापा पड़ा है ईओडब्ल्यू का, तो कहीं ना कहीं इससे मतलब डिपार्टमेंट इस चीज़ को मतलब गंभीरता से लेगा और ऐसे अधिकारियों पे भी नज़र रखेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी हमने एक सीएम हेल्पलाइन भी लगाई हुई है कि तमाम हमने जो मध्य प्रदेश के ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, इनका संपत्ति का ब्यौरा मांगा। इनकी वेबसाइट है, शासन का नियम है कि जो भी इनका संपत्ति का ब्यौरा होगा, वो संपत्ति का ब्यौरा इनको वेबसाइट में डालना पड़ेगा। तो 17 और 22 से 2017 से और 22 से अभी तक किसी ने भी संपत्ति का ब्यौरा जो है अपलोड नहीं किया गया है। हम जब बार बार पता कर रहे हैं, या हमारे पास भोपाल से फ़ोन आता है, तो ये हमसे कहा जाता है कि आप शिकायत वापस ले लीजिए, हमने सबको आदेश जारी कर दिया है, और वो कुछ ही समय में मतलब संपत्ति का ब्यौरा आने के बाद उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इतना काफ़ी महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। और अगर वो वेबसाइट पे अगर जाके देखेंगे तो कई जगह तो ऐसा है कि जहां उनकी संपत्ति की वो जानकारी दे रहे हैं, तो जगह का भी मतलब स्पेसिफिक नाम, मतलब पते मतलब नहीं बताए गए हैं। तो ये ट्राइबल डिपार्टमेंट के लोगों जब ये सुशासन की बात और पारदर्शिता की बात करते हैं, तो ये क्यों नहीं वहाँ पर पारदर्शिता, जब ऑनलाइन आपने रखा है तो पारदर्शिता हर चीज़ में होनी चाहिए। नाम पते से लेके सारी संपत्ति का ब्यौरा, और उनके परिवार में किस किन सदस्यों के नाम पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का वहाँ पर उल्लेख होना चाहिए। लेकिन अधिकारी इतने बदमाश हैं या शातिर हैं, वो इन चीज़ों से बच जाते हैं। अपना एक कागज़ जो उनका फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें जानकारी लिख के अपलोड कर देते हैं, लेकिन विभाग जो बैठा है, इनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं, वो उस चीज़ की जांच भी नहीं करते। और जब हम ऐसे मामले सामने लेके आते हैं, तो हम पे ही मतलब ये बोला जाता है कि आप मतलब डिपार्टमेंट की कमियों को और खामियों को उजागर कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भाई, जो हमारा काम है, हम मीडिया समाज का आईना होता है, हमारा काम है कि यहाँ गलती हो रही तो समाज को और शासन को उन चीज़ों से अवगत कराना। तो ये जो जगदीश सरवटे जी की बात चल रही है, अभी और भी तमाम खुलासे होंगे, हम एक के बाद एक जानकारी आपको बताते रहेंगे कि और भी मतलब इनकी संपत्तियां और इनने क्या क्या कारनामे किए हैं। इनकी जब पहली पोस्टिंग जो बैहर में थी, वहाँ पे इनके कारनामे क्या थे, उसके अलावा फिर ये दूसरे ज़िलों में जो डिंडोरी में थे या इसके अलावा जहाँ पे भी थे, इन्होंने क्या क्या वहाँ पे किया, ये सारी चीज़ें हम आपको ट्रैवल टाइम्स पे ही दिखाएंगे। कोशिश हमारी ये रहती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब आप तक पहुंचाने की, और हम अपना कर्तव्य और जो हमारा दायित्व है, हम
बड़ी ईमानदारी और बखूबी से निभा रहे हैं। और आपका मतलब जो सहयोग हमको बना हुआ है और आप जो हमको सहयोग दे रहे हैं और आप इस चैनल को इतने मतलब बेहतर तरीके से देखते हैं और उस पे हमको कुछ हमारे में कमियाँ रहती हैं वो भी हमको बताते हैं, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मतलब हमारी चीज़ों को मतलब कमियों को भी आप बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, और तमाम ऐसी दुनिया भर की जो खबरें रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सेवा जोहार, जय संविधान, जय भारत।